डाक टिकट संग्रह के शौक को फिलेटली के नाम से जाना जाता है। तो आज हम भारत माँ के एक ऐसे बेटे से मिलने जा रहे हैं जिसका शौक डाक टिकट जमा करना है। मेरा नाम रविंदर कानियाल है। आई एम बेसिकली आई एम ए फिलेटलिस्ट। और मैं जो मेरा शौक है बचपन से ही, मैं 8th क्लास में था शायद, मुझे अभी भी याद है। मेरे एक अंकल होते थे पीएमओ हाउस में, जो कि जब शाम को आते थे तो वहाँ से जो लेटर्स वगैरह के कवर्स लिए आते थे वो, तो उस पे जो स्टैम्प्स लगी होती थी, कलरफुल स्टैम्प्स, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती थी वो स्टैम्प्स उस टाइम। तो उन स्टैम्प्स को मैं काट के एक कॉपी पे चिपकाता रहता था। उसके बाद कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह जो आते थे वो लेके आते थे। तो वो जो शौक मेरा उस टाइम पे वो जुनून हो गया कि ये क्या है, मतलब ये क्या चीज़ें हैं, ये कहाँ बनती है। तो मैं पोस्टमैन के पास जाता था दौड़ दौड़ के, शाम को उनसे पूछता था कि ये जो स्टैम्प्स वगैरह है ये कहाँ बनती है। तो वो मुझे बताएगा कि आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ मिलेंगी। तो डेफिनेटिव जो स्टैम्प्स थी वो वहाँ पे मिलती थी उस टाइम पे, तो मैं उनको भी कुछ खरीद के रख लेता था। तो धीरे धीरे ये शौक जो है एक हॉबी में कन्वर्ट हो गया, और कुछ सालों के बाद थोड़ा थोड़ा मेरे पास कलेक्शन आने लगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला ना कि कुछ कलरफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती थी मुझे, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सब चीज़ें जो कर रहा हूँ मैं, ये मेरे पास और होनी चाहिए। तो करीब 4-5 साल के बाद जब फिर एक प्रेशर स्टडीज़ का भी था, तो वो एक हॉबी वहीं रुक सी गई। फिर ग्रेजुएशन हुई, फिर जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद कुछ 7-8 साल का ब्रेक हो गया। उसके बाद 2008 में मैं जम्मू में पोस्टिंग गया, क्योंकि मैं एक फोर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी पोस्टिंग जॉब है। तो मैं 2008 में जम्मू जब पोस्टिंग गया, तो वहाँ पे फिर मैंने ऐसी, मेरे को एक दिन पोस्टमैन मिला, तो मैंने उससे पूछा यार कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कहाँ पे, हेड पोस्ट ऑफिस। तो ही सेड कि आप गांधीनगर रोड है, गांधीनगर है वहाँ पे, जो गांधीनगर की रोड है उस रोड पे एक हेड पोस्ट ऑफिस है, आप वहाँ मिलो। तो मैं वहाँ गया, पोस्ट मास्टर जो था वहाँ पे, उससे मिला मैं। तो उसने बोला कि आपको ना ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर पे फिलेटली ब्यूरो है, आप उधर जाइए, आप उनसे मिलिए। तो जब मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम पे, मैं जब पीछे से, जैसे नॉर्मली जो सरकारी पोस्ट ऑफिस होते हैं, मतलब सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे पुराना सारा सामान पड़ा हुआ है, और पुरानी अलमीराज लकड़ी की जो हटा के नहीं ले ली, तो वो ऐसी पड़ी। मैं सोच रहा यार यहाँ कहाँ फिलेटली ब्यूरो होगा। मैं फिर भी पूछ पूछ के जब फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा, तो वहाँ पे कोई 55 या 56 ईयर्स होगी उनकी एज, एक बुजुर्ग से बैठे थे। तो मैंने उनसे बोला अंकल जी, मैं ऐसे ऐसे नीचे से पता करके आया हूँ यहाँ फिलेटली ब्यूरो। बोला आइए आइए बैठिए। पता नहीं कितने साल के बाद बोला कोई मेरे पास कुछ सामान लेने आया। वो बड़े खुश हुए मुझे देख के। तो मैं कहा क्यों, यहाँ कोई खरीदता नहीं? बोला किसको पता है, यहाँ कोई करता ही नहीं है, ये तो लोगों को पता ही नहीं कि स्टैम्प्स भी होती है। तो उन्होंने मुझे वो स्टैम्प्स जब खोल के दिखाई, तो मतलब मैं, हालांकि कुछ स्टैम्प्स पहले कलेक्ट कर चुका था, कुछ साल का ब्रेक हो गया था, बट मेरे को इस फील्ड का फिर भी उतना नॉलेज नहीं था फिलेटली का। बट मुझे एक शौक था कि हाँ मुझे स्टैम्प्स कलेक्ट करनी है। तो उन्होंने जब वो स्टैम्प्स का पूरा फोल्डर मेरे सामने खोला, तो उसमें जो मेरे को लगा कि यार ये कलरफुल स्टैम्प्स है, ये तो मुझे रख लेनी चाहिए। तो मैं कुछ वो स्टैम्प्स जो है, मैंने उसमें से कुछ स्टैम्प चूज की कलरफुल, जो मुझे लगा कि कलरफुल है ये वो। तो वो मैंने स्टैम्प्स खरीद के मैंने ले ली उस टाइम पे। और धीरे धीरे फिर मैं वहाँ विजिट करने लगा वीकली बेसिस पे। फिर कभी 2 महीने में एक बार ही चला गया। तो ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे वहाँ कलेक्ट करने लगा। कुछ अच्छी स्टैम्प्स भी मिली मुझे उस दौरान, जो वो पीरियड था, उस पीरियड में कुछ अच्छी स्टैम्प्स भी मैंने कलेक्ट कर ली। फिर मैं वहाँ से, मेरी जो फर्दर 2 साल के बाद पोस्टिंग हो गई, और मैं चला गया एकदम रियर ऑफ द जम्मू। तो वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो वो मेरा कुछ 2 साल का ब्रेक हो गया। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकल के आया, पोस्टिंग आया दिल्ली में, तो वहाँ पे जो है मेरे फिर कुछ फ्रेंड्स बने, कुछ जो मैंने वहाँ पे एग्जीबिशंस हुई वो अटेंड की। तो जब उसके बाद लोगों से इंटरेक्शन शुरू हुआ फिलेटलिस्ट से, तो पता लगा कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो कुछ एक फ्रेंड्स मेरे थे जो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं तुम ये करो। देन दे सेड कि तुम थीमेटिक करो,
किसी ने बोला कि तुम इंडिया करो, किसी ने बोला कि तुम मतलब अलग अलग मेरे को जो है राय देने लगे लोग। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, मैं जो चीज़ इकट्ठा करता जा रहा हूँ वो मतलब मैं कुछ भी मिल रहा है कुछ भी रख लेता हूँ। तो इससे मेरा जो है हार्ड अर्न मनी भी वेस्ट हो रहा है और मेरे को चीज़ भी मेरे को समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं 2014 या 15 से फिर मैंने थोड़ा सा थीमेटिक स्टार्ट किया करना। तो आज की डेट में उसके बाद फिर मैंने इंडिया स्टार्ट किया। तो आज की डेट में मेरे पास इंडिया का लगभग लगभग सभी कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स 47 से अभी तक के सारे ही है। एक दो इशू को छोड़ के जो कि कुछ विड्रॉन इशू थे वो भी मैंने हालांकि कलेक्ट कर लिए, बट फिर भी कुछ उनके यूज्ड वगैरह के थोड़ा इशू था, वो नहीं मिले। तो उसके बाद मैं कैलकाटा आया। तो जैसे कि दिल्ली में मैं सुनता था कि कैलकाटा के अंदर स्टैम्प्स कलेक्टर और फिलेटली से रिलेटेड लोग बहुत है और काफ़ी अच्छा यहाँ एक ग्रुप है। तो मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग मुर्शिदाबाद में थी, तो मुर्शिदाबाद से मैं जब भी कैलकाटा आता था एक दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो मैं यहाँ पे कोशिश करता था कि मैं किसी एक फिलेटलिस्ट से मिलूं, कुछ नॉलेज गेन करूं। तो इस दौरान मुझे काफ़ी अच्छे जो कैलकाटा के मतलब जो बहुत बड़े फिलेटलिस्ट थे और है अभी भी है वो लोग, उनसे मेरा परिचय हुआ, उनसे मिलना हुआ। और मैं उनसे एक तरह की गाइडलाइन लेता रहा और उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया। मतलब वो उन्होंने बहुत हेल्प की मेरे को, मेरे कलेक्शन को ग्रो करने में। तो स्टैम्प्स का जो वो जुनून था, वो जो मैं बचपन से जो 8th क्लास से जो शुरू हुआ, तो अभी तक चल रहा है मेरे साथ। और काफ़ी कलेक्शन, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कलेक्शन तो बहुत बड़ा है, बट ये है कि जो छोटा छोटा सा भी कलेक्शन है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको देखने में। मैं शाम को जब ऑफिस से आता हूँ तो मैं उसको लेके बैठ जाता हूँ। कई बार मेरे वाइफ मुझसे कहती है कि तुम रोज ये 4 पेज लेके बैठ जाते हो और इन्हीं को देखते रहते हो, इसमें क्या कुछ नया जुड़ गया आज? तो मैं मतलब मैंने कुछ एक चीज बनाया है, अगर मैंने खुद तैयार किया है तो मैं उसको ही रेगुलर, मतलब मैं कई बार तो 3-4 दिन तक उसी में देखता रहता हूँ कि इसमें और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। बट मेरी वाइफ जो कि स्टार्टिंग में जब मैं शादी होके आया था उसके कुछ साल के बाद जब उसको पता लगा कि इसको ये हॉबी है, तो वो कहती थी कि क्या तुम इतना पैसा वेस्ट करते रहते हो, तुम्हारा आधा सैलरी इसमें चला जाता है। बट फाइनली सी केम टू नो कि नहीं नहीं, ये इसकी हॉबी है और इसको ये जुनून है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकती। तो एंड सी स्टार्टेड हेल्पिंग मी। और अभी मेरे लेटर आते हैं तो वो मुझसे ज़्यादा ख्याल रखती है कि पोस्टमैन आए तो वो मेरे से पहले पूछ लेगी कि आज इनका कोई लेटर आया, कि अगर आता है तो आई एम मोस्टली तो मैं पोस्टेड आउट ही रहता हूँ, तो मैं घर पे 3-4 महीने ही जा पाता हूँ। तो वो जो मेरे पीछे से जो लेटर आते हैं तो वो रिसीव करती है, उनका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देगी या मुझे मेल कर देगी इमेजेस कि देखो ये आपका एक लेटर आया है। तो वो भी बड़ा एंजॉय करती है अभी हॉबी को। वो भी मैं घर जाता हूँ तो खोल के मैं बैठता हूँ तो मेरे साथ मेरे से पूछने लग जाती है। क्यूरियोसिटी उसको भी रहती है कि ये अच्छा ये स्टैंप है, ये किसकी स्टैंप है, ये कहाँ की है, क्या है। तो धीरे धीरे उसको भी अभी इस चीज़ का मतलब नॉलेज तो उसको भी उतना नहीं है, बट वो इंजॉय करती है इस हॉबी को भी। तो शी इज़ क्वाइट हेल्पिंग मी नाउ। तो जो पहले उसको था कि यार क्या कर रहे हो, तो अब वो खुद भी मेरी हेल्प करती है इसमें। तो ये छोटा सा मेरा जो छोटा कलेक्शन है, तो हालांकि मैं ये 2008 के बाद से ही मानता हूँ कि मैंने जब थोड़ा रेगुलर हुआ तो उसके बाद ही का कलेक्शन है। उससे पहले का जो कलेक्शन था वो कुछ तो जब मैं शिफ्ट हुआ दूसरी जगह पे, तो कुछ जो मेरा बचपन का जो कलेक्शन था वो तो खो गया, मतलब मिसप्लेस ही हो गया। वो पता नहीं, मेरे को आज तक नहीं मिला, घर पे भी नहीं कहीं मिल पा रहा है, बट आई मिस दैट कलेक्शन। वो जो मेरा बचपन का था, जो स्टैम्प्स मैंने बुकलेट वगैरह चिपका चिपका के रखे थे, वो सब मेरा खो गया। लेकिन वो जो मेरा शौक तब पैदा हुआ था 1989 90s में, तो वो अभी तक मेरे साथ चल रहा है। और होपफुली कि मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब जब तक मेरे अंदर सांसें चल रही है मेरी, तो ये मैं मतलब डेडिकेटली ये इस हॉबी को ये पैशन बना रहे हैं मेरा। और मैं जो है ना स्टैम्प्स कलेक्शन का जो है ना, मैं अपना एक अलग से मैं एक घर के अंदर एक अलग मेरा कोना हो, मतलब ऐसा कॉर्नर मेरा हो जिस पे मेरे स्टैम्प्स हो, ये सब हो। मुझे बड़ा शौक है डिस्प्ले का इसका, कि मेरे मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं, तो इवन मेरे रिलेटिव्स आते हैं तो बोले कि यार रवि तू अपना वो कलेक्शन दिखाओ एक बारी।
तो दे एंजॉय ऑल ऑफ दिस। और इसके साथ साथ कुछ मैंने स्टार्ट किया था बीच में, करेंसी वगैरह भी स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो अब्रॉड रहते हैं। तो वो आते थे तो वो मेरे को स्टैम्प्स देते थे, तो साथ साथ ही मेरे को कॉइन्स दे देते थे, कभी बैंक नोट को दे देंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये भी कुछ डिफरेंट चीज़ है। मतलब कि हमारी कंट्री में तो गांधी है, तो उनकी कंट्री में किसी में कोई है, किसी में कोई है, तो उनका भी कोई ना कोई पर्सनैलिटी है। तो वो पर्सनैलिटी जो कौन है उसको भी मेरे को बड़ा शौक हो गया। मैं फिर गूगल में उस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ता था, तो मुझे लगता था यार कि नहीं, ये भी, इसने भी बड़ा स्ट्रगल किया अपनी कंट्री के अंदर, मतलब कंट्री को इंडिपेंडेंस में, या कोई रिफॉर्म लाने में, या कोई कुछ नई चीज की है, कोई इन्वेंशन डिस्कवरी, कंट्री का कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ है। तो वो मेरे को वो पर्सनैलिटी जो आती थी, किसी में अगर किसी में कोई एनिमल बना है तो वो एनिमल क्यों है, तो क्योंकि वो उस एरिया में वो एनिमल सबसे ज्यादा वही पाया जाता है, तो वो एनिमल भी उसमें आएगा। जैसे आप देखेंगे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है जिसमें आपको मोस्टली एनिमल्स मिलेंगे, क्योंकि वो पूरा तो फॉरेस्ट लैंड है। अफ्रीकन में बहुत बड़े बड़े जू और ये सब है, रिजर्वर्स है। तो वो सब मेरे को बड़ा शौक हुआ वो पढ़ने का, तो कुछ कलेक्शन उसका भी मेरा इकट्ठा हो गया, बैंक नोट्स का कलेक्शन का। और धीरे धीरे मुझे फिर लगा कि नहीं, सब हर एक कंट्री का करना चाहिए, तो वो भी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ अभी। होपफुली कि आपको अब आने वाले टाइम में, आने वाले जो ब्लॉग्स बनेंगे, तो उसमें आपको मैं अपना कलेक्शन दिखा पाऊँ। और एक साथ तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग थीम्स पे है कुछ, फिर बैंक नोट्स वगैरह भी है। अगर आप बोलेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो थैंक्स, होपफुली थैंक्स फॉर हियरिंग मी। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस चैनल को ज़्यादा देखें। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट राकेश की, उन्होंने अपना टाइम निकाला मेरे लिए इतना यहाँ पे। थैंक्स, बाय। फिलहाल मैंने कुछ एक एग्जिबिट बनाया था। इट्स बिटवीन एक एग्जिबिट जो था मेरा, ये इंडियन बायलेटरल एंड डिप्लोमेटिक जॉइंट इश्यूज पे। तो ये मेरी कोशिश है, कभी ये रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है 2 दिन पहले ही। हालांकि अभी कुछ स्टैम्प्स रिक्वायर्ड है जो इसमें डलनी है। तो ये कुछ एक है, जैसे ये मैंने इंडिया साइप्रस रिलेशन, इंडिया के जो इंडियन साइप्रस इशू था, ये मैंने लगाए हैं इसमें। तो ये देन ये सेकंड पेज पे इंडिया बेलारूस, इंडिया आर्मेनिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका ये इंडिया अफ्रीका रिलेशंस है, जो कि इंडिया में जो स्टैम्प्स रिलीज हुई है अफ्रीका के रिलेशन के लिए, जो जैसे ये 1987 की स्टैंप है, अफ्रीका कोष, अफ्रीका फंड, जो कि इंडिया ने इशू किया था 25 जनवरी 1987 को। उसके बाद ये सेकंड अफ्रीका इंडिया फोरम समिट 2011, जो कि 25 मई में इशू हुआ था। सिमिलरली इसी तरह के इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पे एक ये जॉइंट इशू निकला था। ये इंडियन इशू था, ये अफ्रीकन इशू है। और ये एक्चुअली ये स्टैम्प इशू जो है ये आ गया है मेरे पास, ये दिल्ली में है, बट कैलकाटा भी पहुंचा नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं दिल्ली जाऊंगा नेक्स्ट मंथ, या फिर थोड़ा लेट होगा, तो वहाँ से बाय पोस्ट में मंगा लूँगा। तो ये मेरा ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह की कुछ स्टैम्प्स है जो कि कुछ दिल्ली में पड़ी है, ये इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पे। एक और स्टैम्प इशू हुई थी, थर्ड इंडिया अफ्रीका समिट। तो इसमें 2 तरह की स्टैम्प निकली थी, एक एम्बोस्ड स्टैम्प निकली थी इंडियन उसमें, और एक ये नॉर्मल स्टैम्प जो निकलती है कमेमोरेटिव स्टैम्प, वो थी। तो ये दोनों स्टैम्प्स को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है इसी तरह पे। और ये एक इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पे एक और स्टैम्प निकाली थी जॉइंट इशू 2018 में। फिर 2018 में ही एक और इशू निकला था, जून जुलाई 2 महीने में। तो ये दोनों इशू मेरे पास यहाँ है। ये अफ्रीकन इशू है जो अफ्रीका ने इशू किया था, नीचे वाला। और इसी का काउंटर पार्ट इंडिया ने जो इशू किया था, वो अभी मेरे पास है, बट वो अभी लगा नहीं है डिस्प्ले में, वो लगेगा इसके बाद। ये बांग्लादेश का, कुछ इंडिया बांग्लादेश के इश्यूज है। ये जॉइंट इशू था जो कि लास्ट ईयर निकला था 2020 में, मुजीब शताब्दी के नाम से। और उसके बाद ये एक और इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप गोल्डन जुबली पर एक और इशू निकला था। तो इसका भी
अवेटेड है अभी जो बांग्लादेश इशू है वो ट्रांजिट पे है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो भी मेरे को नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में मेरे को मिल जाएगा। ये इंडिया कनाडा इंडिया चाइना का इशू है, ये दोनों है। इसका भी काउंटर पार्ट का इशू मेरे पास आ गया है दिल्ली में। तो ये अभी इनिशियल स्टेज पे है। ये काफ़ी मतलब 90% कंप्लीट हो गया है, बट 10% जो स्टैम्प्स अभी मेरे पास आई नहीं है वो जो है लगनी बाकी है। इसमें इस तरह के कुछ स्टैम्प्स लग चुकी है, जैसे ये इंडिया ईरान रिलेशन पे है। तो इसमें जो ईरान का ये इशू था मेरे पास है लगा हुआ है, बट इसका जो इंडियन इशू है वो भी है, वो भी दिल्ली में ही है, जो कि आ जाएगा तो लग जाएगा। तो ये मोस्टली ये पेज भी कंप्लीट हो जाएगा मेरा। और इसी तरह से ये कुछ स्टैम्प्स इंडिया जापान रिलेशन पे हैं जो कि इनकम्प्लीट पेज है अभी, ये भी जैसे ही आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो होपफुली कि जब नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से मिलूंगा तो ये कंप्लीट सेट होगा और मैं इसका एक पीडीएफ में जो है वीडियो बना के आपको, या वीडियो बना के या पीडीएफ में इमेजेस बना के मैं इसी चैनल के थ्रू आपको दिखाऊंगा। ये कोरियन इशू है, इसका इंडियन इशू यहाँ लगेगा, जो कि शायद 2-4 दिन में मेरे पास होगा तो मैं लगा दूंगा। तो इसके बाद ये आपका मैक्सिको, देन इसके नीचे जस्ट नीचे मंगोलिया, उसके बाद ये इंडिया पेरू रिलेशन पे हैं जो कि 2013 में इंडिया पेरू का जो इशू निकला था वो इंडिया ने इशू किया नहीं था, बट पेरू ने इशू कर दिया था। तो उसका मेरे पास अभी आया नहीं है, ये भी थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, इसको भी मैंने डाला है अभी। देन इंडिया पुर्तगाल इशूज़ के नीचे, उसके बाद ये इंडिया पैलेस्टाइन रिलेशंस पे जो 1981 में इंडिया ने एक स्टैम्प इशू किया था। देन पापुआ न्यू गिनिया पीएनजी और इंडिया का इशू, ये पीएनजी का इशू है जो पीएनजी ने इशू किया था, और उसके जस्ट नीचे इंडिया का इशू है। ये दोनों बहुत सिमिलर इशूज़ है, सेम स्टैम्प डिज़ाइन है, सब कुछ सेम है, केवल थोड़ा सा जो आउटलाइन है वो चेंज किया है इन्होंने बाद में। ये इंडिया रशिया इशूज़ है, यूएसएसआर, तो ये सोवियत संघ के साथ के पहले के इशू है, और ये रशिया के साथ का रिसेंट में 2017 का इशू है। उसके बाद ये आपका इंडिया सार्क रिलेशन, ये सार्क ईयर लिटरेसी ईयर के रूप में 1996 का स्टैम्प है। उसके बाद ये आपका समिट मीटिंग ऑफ सार्क जो हुआ था 1985 में, वो इशू है। उसके बाद इंडिया कजाकिस्तान रिलेशंस, तो इंडिया ने एक कजाकिस्तान कॉपरेशन, इंडो कजाक कॉपरेशन करके एक स्टैम्प निकाली थी जिसमें कि कजाकिस्तान के एक लीडर की फ़ोटो थी। तो ये एक स्टैम्प है जो कजाकिस्तान पर इंडिया ने निकाली थी। तो और इसके बाद इंडिया स्लोवेनिया इशू, देन इंडिया सिंगापुर इशू इसके जस्ट नीचे, जो कि स्टैम्प भी अवेटेड है, ये भी ट्रांजिट में है अभी। इंडिया सर्बिया, इंडिया वियतनाम इसके नीचे, और ये इंडिया यूएन रिलेशन है। इंडिया ने यूएन रिलेशन पर उसकी जो डिफरेंट एनिवर्सरी पे, जो 25th एनिवर्सरी पे, 40th एनिवर्सरी, 75 ईयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, फिर यूनाइटेड नेशन डे, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड और यूएन कॉन्फ्रेंस ट्रेड ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट करके कुछ स्टैम्प्स इन ओकेजन्स पे निकाली थी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाई है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इंडिया यूएन रिलेशन पे एक और जॉइंट इशू निकला था, ही फॉर वुमेन, ही फॉर शी करके। तो उसमें यूएन ने एक इशू निकाला था 6 स्टैम्प्स का, और इंडिया ने सिमिलरली 2 स्टैम्प्स का एक सिटीजन पेयर निकाला था, जो कि इसमें इस पेज पे मैंने डिस्प्ले किया विद इसका मिनिएचर के साथ। इसका जो मिनिएचर है वो भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। इसके बाद इंडिया जर्मनी का जो रिसेंट इशू है, सबसे रिसेंट इशू यही है जो कि इंडिया जर्मनी के बीच में निकला था, 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। ये इसका जर्मनी का इशू है, ये इंडिया का इशू है। ये अभी लास्ट मंथ ही इशू हुआ था, इसमें भी कुछ करेक्शंस हो रही हैं अभी इस पेज पे। ये इंडिया फिलीपींस का इशू है। उसके बाद ये आपका इंडिया आसियान रिलेशन, इंडिया आसियान कंट्रीज़ जो है हमारी साउथ एशिया में, उनके साथ इंडिया ने एक सबमिट किया था 2018 में। तो उस ओकेजन पे इंडिया ने एक स्टैम्प निकाली थी आसियान कंट्रीज़ के अलग अलग जो कल्चर को दिखाते हुए।
तो उस पर एक स्टैंप जो है यहाँ पे लगनी है, अभी वो भी है मेरे पास, अभी लग जाएगी। ये इंडिया इजराइल का इशू है जो कि लगना है। तो ये कुछ जॉइंट इशू का एक मैंने छोटा सा एक तैयार किया है जो कि अभी इनकम्प्लीट है, बट होपफुली ये अभी कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाले टाइम पे मैं आपको और भी कुछ फ्रेम्स दिखाऊंगा अलग अलग जो कि मैंने तैयार किए हैं, जो अभी इस टाइम तो मेरे पास है नहीं। होपफुली बहुत जल्दी मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा पाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।